हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY को 4,600 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितने रुपए के साथ बढ़ाया गया है। तो 4,600 करोड़ रुपए के साथ बढ़ाया गया है। कब तक बढ़ाया गया है? 2026 तक बढ़ाया गया है। इसके आगे इस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी PMKSY योजना का उद्देश्य क्या है। PMKSY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका क्या उद्देश्य है, इसको जानते हैं। किसानों की आय को दोगुना करना, प्रसंस्करण की आधुनिकीकरण करना, कृषि के दौरान उत्पादों या संसाधनों पर होने वाले आवश्यक नुकसान को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको याद रखने, क्योंकि विकल्पगत ये तीनों दे दिया जाए और पूछा जाएगा ई विकल्प में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए आपको तीनों उद्देश्य याद रखना है। ये प्रश्न आपका VVI रहा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने हाल ही में वेदांत ग्रुप के फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया है। ठीक है, ये याद रखना है। वेदांत ग्रुप का फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसका फर्म है? वेदांत ग्रुप का। तो इसमें क्या हुआ कि इस पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने जुर्माना लगाया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, NGT ने लगाया है। ठीक है, अब आपको बताना है NGT का गठन कब और किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि NGT का गठन जो है NGT एक्ट 2010 के तहत किया गया था। यहाँ पर लिखने के लिए छूट गया है। तो NGT का गठन जो है NGT एक्ट 2010 के तहत किया गया था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रू शरणार्थी किस राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रू शरणार्थी किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो ब्रू शरणार्थी है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ब्रू शरणार्थी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। ब्रू शरणार्थी जो है मूलतः मिजोरम राज्य की है, लेकिन वो शरणार्थी हो गए, यानी मिजोरम से उठकर कहाँ चले आए हैं? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की अब मुख्य बातें हो गई। इसके पुनर्वास का कार्य जो है पिछले साल शुरू किया गया था त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन अब तक मात्र 46% परिवारों का ही पुनर्वास हो पाया है। 54% परिवार अभी पुनर्वास के लिए क्या है? वंचित रह गए हैं। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री जो है प्रतिमा भौमिक है, उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित ब्रू शरणार्थी को पुनर्वास करने का काम जो है कि 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। जब ये बात चर्चा में हुई तो इसलिए इसको करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। यहाँ आप याद रखिएगा ब्रू शरणार्थी किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट है हाल ही में 10,000 फीट की ऊंचाई पर 104 फीट ऊंचा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय झंडा जो है तिरंगा है, किस स्थान पर फहराया गया है? ये दूसरा सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया है, 104 फीट ऊंचा। ठीक है, तो ये किस राज्य में फहराया गया है, किस स्थान पर फहराया गया है? तो तवांग घाटी में फहराया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, तवांग घाटी जो है ये क्या है? बौद्ध के लिए जो है ये एक मठ है, तवांग मठ भी बोलते हैं इसको, बौद्ध मठ है वहाँ पर। वहीं पर फहराया गया है 104 फीट ऊंचा भारतीय झंडा, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा झंडा है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में नया श्रम कानून लागू किया गया है जिसका लाभ प्रवासी भारतीयों को भी मिलने वाला है। ठीक है, आपको बताना है कि किस देश में जो श्रम कानून नया लाया गया है उस श्रम कानून का लाभ भारतीय प्रवासियों को भी मिलने वाला है। ये नया श्रम कानून UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने लाया है, और यह श्रम कानून जो लाया है उससे भारतीय प्रवासियों को भी मदद मिलने वाला है। आइए उसके बाद अब नेक्स्ट है लद्दाख का माउंट मेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो लद्दाख का माउंट मेन जो है ये जाना जाता है लामा सुल्टिम झुंझुनू को।
लामा सुल्तान झंझोर को जाना जाता है लद्दाख का माउंट मैन कहा जाता है इनको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। लामा सुल्तान झंझोर जो है यह 38 किलोमीटर सड़क जो है उन्होंने पहाड़ को काटकर खुद ही बना डाला। इस सड़क के बनने से दारचा से शिंकुला दर्रा वो कारगिया गांव तक जो है सफ़र आसान हो गया है। लामा को इस कार्य के बाद लद्दाख का दशरथ मांझी यानी लद्दाख का माउंट मैन कहा जाता है। इसके लिए लामा को तत्सुंटिम झंझोर को साल 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाने के बाद लामा को और सारे भी कई स्थानीय पुरस्कार मिल चुके हैं, इसलिए लामा तत्सुंटिम झंझोर जो है यह चर्चा में बने हुए हैं। याद रखिएगा लद्दाख का माउंट मैन। अब आइए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से 3 सप्ताह तक 7 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 3 सप्ताह का मतलब 7 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक चलने वाले नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुरुआत किया है। फिनटेक ओपन समिट का शुरुआत किया है, किसने किया है? वर्चुअल तरीके से किया है केंद्रीय मंत्री किसने? अश्विनी वैष्णव ने। फिनटेक ओपन, अच्छा ये फिनटेक है क्या? फिनटेक ओपन के तहत शुभारंभ कर दिया, 3 सप्ताह तक चलेगा। तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि फिनटेक जो है, फिनटेक 2 वर्ड से बना है। फिन का मतलब हुआ फाइनेंशियल, टेक मतलब हुआ टेक्नोलॉजी, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है फिनटेक। ये करता क्या है कि वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जाता है। इसी दोनों के समायोजन को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से 3 सप्ताह तक के चलने वाले नीति आयोग की ये फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही नई रोशनी योजना का संबंध किससे है? तो नई रोशनी योजना का संबंध जो है अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने से है। नई रोशनी योजना का संबंध किससे है? अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने से है। ठीक है, अब आइए लास्ट में है, टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले एशियन गेम्स चैंपियन रहे प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। कब हो गया है? 7 फरवरी को निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, प्रवीण कुमार सोबती। ये काफ़ी प्रचलित व्यक्ति थे, महाभारत के सीरियल में भीम के किरदार अदा करते थे। ये क्वेश्चन में आपको इनका नाम याद रखना है, प्रवीण कुमार सोबती। अब आइए आज का करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लता मंगेशकर के जन्मदिन पर लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने की है लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा उनके जन्मदिन पर? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। यहाँ पर एक बात और भी जानने योग्य है कि एमपी सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में लता जी के नाम पर एक संगीत अकादमी, एक महाविद्यालय और एक संगीत संग्रहालय खोलने का भी निर्णय लिया है, घोषणा किया है। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आइए अब आज का इतिहास जान लेते हैं। आज का इतिहास यानी आज है आपका 9 फरवरी 1760 में बरारी घाट की लड़ाई में। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार के छोटे छोटे युद्ध को आप लोग बहुत कम जानते हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस 1760 ईस्वी में बरारी घाट की लड़ाई में अफगानों ने मराठों को पराजित कर दिया था। यहाँ पर याद रखने योग्य बात हो जाता है कि बरारी घाट का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको रखना है अफगानों और मराठों के बीच हुआ था बरारी घाट की लड़ाई। बरारी घाट का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। 9 फरवरी 1760 ईस्वी में हुआ था बरारी घाट का युद्ध। आज के लिए इतना ही, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।